बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं चैप्टर 6 फिज़िक्स न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है जिसको हम लोगों ने खींचा है, ये इतना स्प्रिंग है और इसे हम लोगों ने खींचा है और उसके ऊपर जिस फोर्स के साथ हम लोगों ने इसे खींचा है वो 40 न्यूटन की फोर्स है। और हमने ये देखें जी, ये एक स्प्रिंग है, इसको हम लोगों ने खींच के यहाँ तक ले गए हैं। जो फोर्स हमने इसके ऊपर लगाई है वो है हमारे पास 40 न्यूटन। और जितना लंबा पहले ये इतना था, अब जो हमने इसका कर दिया है, जिसे इसे स्ट्रेच करके जितना लंबा इसे कर दिया वो हम लोगों ने इसे 20 मिलीमीटर कर दिया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। हमने जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। अब जब भी स्ट्रेच वाली कोई भी चीज़ आ जाती है स्ट्रेचिंग के रिलेटेड, तो इसमें जो है वो हुक्स लॉ जो है वो इंक्लूड हो जाता है। हुक्स लॉ आपने पीछे पढ़ा होगा, ये है हुक्स लॉ। If a force applied on a spring to stretch or the compress it, the extension or the compression X has found directly proportional to the applied force within the elastic limit। तो हमारे पास जो ये इसका हुक्स लॉ का फॉर्मूला है और ये हमारे पास है इसका क्या बोलते हैं इसको, अगर कांस्टेंट फाइंड करना है उसका फॉर्मूला, अगर उसकी फोर्स फाइंड करनी है ये वाला हमारे पास उसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। If an object causes an extension of 16 millimeter, what will be its weight? एक क्वेश्चन इसमें हमारे जो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके पहले पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। A spring is stretched 20 millimeter by the load and calculate the value of the spring constant। हमने पहले में spring constant की वैल्यू इनकी हमने k फाइंड करना है और दूसरे में कह रहे हैं व्हाट विल इट्स वेट। वेट हमारा जो है आपको पता है वेट हमारा इक्वल होता है फोर्स के, यानी कि हमने फोर्स को फाइंड करना है क्योंकि हुक्स लॉ का फॉर्मूला पीछे क्या है, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। तो हमारे पास एक्स भी है और फोर्स भी है। पहले पार्ट में हम लोगों ने के ये वाला फॉर्मूला लगा के को फाइंड कर लेना है और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें फोर्स फाइंड करने के लिए क्या है, क्वेश्चन में वेट का है लेकिन हमें पता है हमारा वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। तो हम एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ करके ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर 6.1 गिवन डाटा। अभी यहाँ पर दरम्यान में लाइन लगा लेते हैं क्योंकि दो पार्ट है। तो एक होगा इसका गिवन डाटा, एक होगा इसका गिवन डाटा। ठीक है, सबसे पहले इसका लिख लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो इज इक्वल है कितना था 20 मिलीमीटर और दूसरे पार्ट में हमें बताया हुआ है कि हमारा जो x है वो इज इक्वल है 16 मिलीमीटर के। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि हमारी जो फोर्स थी वो है 40 न्यूटन की और हम लोगों ने कैलकुलेट करना है के को, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट का एन एक्सटेंशन ऑफ द 16 मिलीमीटर इट्स फोर्स, इसमें जो है हम लोगों ने फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अब यूनिट्स लिखा हुआ है, एक्स का ये मिलीमीटर में लिखा है लेकिन इसका जो यूनिट है वो मीटर है। तो हमें पता है मिली की पावर क्या है। अगर हमने जो चैप्टर 1 था, ये देखें चैप्टर 1 में जो प्री फिक्सेस दी हुई हैं उनके ऊपर इनके यूनिट्स बताए हुए हैं कि किसका कौन कौन सा यूनिट है। तो हमारे पास जो मिली है इसका यूनिट है 10 की पावर -3। नज़र आ रहा है कहाँ गया, ये 10 की पावर -3 मिली का ये यूनिट है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर है और इसकी जगह हम ये लिख देंगे कि ये इक्वल है 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर के फाइंड करना है तो के का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो डैट, हमारे पास जो के है वो इज इक्वल होता है फोर्स ओवर एक्स के।
तो हमारा के इक्वल आ जाएगा, फोर्स हमारे पास कितनी है 40 और x की पावर है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, तो हमारे पास k इज इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये नीचे माइनस का था, जब ये ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड देन हमारे पास जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा किलो न्यूटन मीटर पर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन था और यहाँ पर इसके साथ हमारे पास मीटर था। ये नीचे पॉजिटिव है, जब इसकी पावर कुछ नहीं किसी के ऊपर पावर होती है इसका मतलब इसके ऊपर 1 पावर है, तो जब ये 1 पावर ऊपर जाएगी ये नेगेटिव की हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया के का। लेकिन बुक के पीछे आंसर देके अगर आप यहाँ तक भी करें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि पेपर में बुक के पीछे कुछ नहीं है, जो आपका आंसर है वही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर बुक के पीछे उन्होंने हमें दिया हुआ है के न्यूटन पर सेकंड, 2 के दिया हुआ है। अभी हमें ये भी पता है प्रीफिक्सेस में कि हमारे पास जो 10 की पावर 3 होती है वो किलो की इक्वल होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा के इज इक्वल है के न्यूटन मीटर पर। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 10 की पावर 3 जो है वो के की इक्वल होती है। आगे देखिए एफ वाला, एफ का हमारे पास फॉर्मूला था, अभी ये वाली हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, तो यही के की वैल्यू हम ऊपर लेके जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन में दूसरे सेकंड पार्ट में ये के की वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे जब हमने कैलकुलेट की है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एज वी नोट, या तो आप ये लिख लें एज वी नो डैट, या फिर अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला किस लॉ के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आप लिख दें कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लाइक दैट स्टेटमेंट, एंड हमारे पास जो फोर्स इज इक्वल होती है के एक्स के, तो फोर्स आ जाएगी इज इक्वल के, हमारे पास ये जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास ये 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 2 32, हमारी फोर्स इज इक्वल 32 मल्टीप्लाई, अब बेस सेम है तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 3, पावर्स ने ऐड होना था लेकिन ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। एफ इज साथ में फोर्स का यूनिट यहाँ पर न्यूटन लगा दें, 32। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 10 की पावर 0 न्यूटन। अब किसी भी चीज़ की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाती है। 1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 6.1। इसमें बेसिकली करना क्या था कि हमें जो थी वो एक्स की पावर एक्स की वैल्यू दी हुई थी पहले पार्ट में और फोर्स की वैल्यू दी हुई थी, हमने के फाइंड करना था। हुक्स लॉ का हम लोगों ने कांस्टेंट वाला फार्मूला लगाया और वैल्यूज़ का ऐड कर दिया, पुट कर दिया, और बाद में दूसरे पार्ट में हम लोगों ने फोर्स को फाइंड करना था। फोर्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स, तो के की वैल्यू पुट की जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी और एक्स की वैल्यू पुट की और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। ये बिल्कुल एक ईजी सा क्वेश्चन था, देख लें, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 kg, फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट्स। ये सिंपल सा बिल्कुल एक क्वेश्चन है, ये MCQs के लिए भी आ सकता है, जो बिल्कुल इस तरह के सिंपल होते हैं जिसमें सीधा सीधा पूछा होता है पावर बताएं, डेंसिटी बताएं, इस तरह के क्वेश्चन ये MCQs के लिए भी आ सकते हैं। तो इनके फॉर्मूले याद रखें, फॉर्मूले की एक अलग शीट बना लें और अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंपल हमें साफ पता चला है कि हमें डेंसिटी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास जो मैस दिया हुआ है वो 5.4 kg और लीटर। अब लीटर आ रहा है तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट वी है और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। अब ये हमें लीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसे बस सिंपली लीटर में ही मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे इस लीटर को और वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पीछे देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये पेज नंबर 131 पे आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा। हमारी जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम की। हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, बस सिंपली फार्मूला लगाना है और हल कर लेना है। तो चलिए चलते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6.2। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मैथ। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमारे पास गिवन डाटा है मैथ इज इक्वल, सबसे पहले हमें वी दिया हुआ है। वी हमारे पास है 20 मिली, सॉरी वी में दिया हुआ है 5 लीटर। अभी हमारे पास जो 1 लीटर होता है, यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो 1 लीटर है वो इज इक्वल है 0.001 मीटर क्यूबिक के। ठीक है, ये हमारे पास 1 लीटर की आंसर है। तो हमारे पास अब 5 लीटर है, तो हम इससे कर देंगे कि हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 0.001 मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगी 0.005 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे इसने कहा है कि इसका जो मैस है m इज इक्वल टू 4.5 kg। ये पहले ही इसके ओरिजिनल यूनिट में है। मैस का जो यूनिट है वो kg होता है। अगर ये ग्राम में होता है तो हम लोगों ने इसके कन्वर्ट करना था। आगे उन्होंने कहा है फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डेंसिटी, हमें डेंसिटी फाइंड करने के लिए इसकी कहा है। तो हमारी डेंसिटी इज इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो मैस हमारे पास क्या है, हमारे पास मैस है 4.5 और वॉल्यूम है हमारे पास ये जो भी फाइंड किया है 0.005। सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 4.5 डिवाइडेड बाई 0.005, 900। डेंसिटी इज इक्वल टू 900 और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा kg मीटर पर क्यूब। मैस का यूनिट kg, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब था। जब ये ऊपर गया तो पहले प्लस का था, ऊपर जाके ये नेगेटिव का हो गया। लेकिन अब ये देखें कि बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट इसके जो सारे आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में इस चैप्टर के दिए हुए हैं। तो आप इस बात को याद भी रख सकते हैं अगर आपने पेपर में क्वेश्चन करना है कि चैप्टर 6 के जो न्यूमेरिकल है वो साइंटिफिक नोटेशन में इनके आंसर लेके आने हैं। अगर आप ना भी लेके आए तो खैर, पेपर वाले ने ये चेक नहीं करना कि बुक के पीछे आंसर क्या दिया है, तो उसने ये चेक करना है आपने जो क्वेश्चन है सही किया है कि नहीं। तो हमारे तक वो 900 तक भी आंसर ठीक था, लेकिन उन्होंने ये इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। करना क्या है कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो हम इसे यहाँ से यहाँ ले आएंगे। तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो ये आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई। अब इसने कितने डिजिट क्रॉस किए, इसने 3 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूबिक। ये हमारा आंसर आ गया, ये देख लें 0.93 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूबिक। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6.3। When a solid of mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of the water rises from 40 meter cubic to 44 meter cubic. Calculate the density of the solid. Simply इसमें भी हम लोगों ने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें मैस दिया हुआ है जो कि ग्राम में है, तो सबसे पहले हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा है द लेवल ऑफ द वाटर राइज्ड फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 2 वॉल्यूम इसके दिए हुए हैं, एक V1 है एक V2 है। ये बिफोर है, ये आफ्टर हम लोग ने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चले करते हैं। ये पहले क्वेश्चन देख ले 6.2। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन ठीक है। 6.3 इसका गिवन डाटा हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि मैस जो है वो है 60 ग्राम। तो हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 60 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे। सो 60 डिवाइडेड बाय 1000 हमारा मैस आ जाएगा 0.06 kg।
उसके बाद आगे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है V1 जो कि है हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूबिक और V2 हमें दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो अभी हम इसका सिर्फ एक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो हमारा चेंज है जो इस वॉल्यूम में, पहले हमारे पास 40 क्यूबिक मीटर था, बाद में 44 क्यूबिक मीटर आ गया। तो जो वॉल्यूम में चेंज है वो निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे V इज़ इक्वल टू V1 माइनस V2। V इज़ इक्वल टू V1 की वैल्यू 40 माइनस V2 की वैल्यू 44, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो वॉल्यूम है वो है 4 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हमें जो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो तो है ना क्यूबिक मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटी का क्या होता है, सेंटी की पावर होती है 10 की पावर -2, इसकी साइंटिफिक नोटेशन ये है। अब ये क्यूब है, ये क्यूब सी के ऊपर भी ये क्यूब है और मीटर के ऊपर भी, सेंटी और मीटर ये दोनों का क्यूब है। तो हमारे पास ये जो बन जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इक्वल आ जाएगा 4 सेंटी की जगह आएगी 10 की पावर -2 और ये क्यूब साथ में आएगा और मीटर क्यूब। V इज़ इक्वल टू 4, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 - 6 मीटर क्यूब। तो हमारे पास V इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूब मीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास मैथ भी निकला है, वॉल्यूम भी निकला है। सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज वी नो, हमारी जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। ये डेंसिटी सिंपल पी तो इस तरह होता है ना। अब ये जो इस तरह पी लिखते हैं, इससे डेंसिटी को डिनोट करते हैं। ये डेंसिटी का सिंबल है जिससे इसे डिनोट किया जाता है। वैल्यूज़ का ऐड करेंगे, हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम हमारे पास आया था 0.06 और हमारे पास जो डेंसिटी थी उसकी वैल्यू आई थी, क्या आई थी, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। अभी 0.06 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.015 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये माइनस में थी, जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगा। साथ में यूनिट लगा दें इनके, kg मीटर पर क्यूबिक। अभी बुक के पीछे फिर साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दिया हुआ है तो हम इसी तरह लिखेंगे। अब ये जो चैप्टर 6 है इसके सारे आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है। तो आप एक बात ये भी याद रख लें कि हमने जो भी आंसर्स लिखने हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं चैप्टर 6 के। तो ये यहाँ से जब यहाँ तक डेसिमल हमारा मूव होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिजिट क्रॉस किए और इसने लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस किए तो यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 kg मीटर पर क्यूबिक। अभी हमारी डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, अब ये बेस सेम से पावर इनकी ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 + 6 kg मीटर पर क्यूबिक। डेंसिटी हमारी इक्वल आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस माइनस जो है, माइनस प्लस प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 की पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव 3 आएगा क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन है और यहाँ पर आ जाएगा kg मीटर पर क्यूबिक। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूबिक। अगला क्वेश्चन देखें। A block of density 8 multiplied 10 3 kg मीटर पर क्यूब हैज़ द वैल्यू ऑफ द 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट मैस। हमें इसकी डेंसिटी जो है वो बता दी गई। डेंसिटी का यूनिट बिल्कुल सेम है, kg मीटर पर क्यूब। हमें यूनिट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ओरिजिनल ऑफिशियल ऐसे यूनिट इन्होंने हमें दिया हुआ है। आगे उसने कहा है कि उसका जो वॉल्यूम है वो है 60 सेंटीमीटर क्यूबिक और उसका मैस हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। सिंपली यही वाला फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। बस पहले हम डेंसिटी फाइंड कर रहे थे, इस बार जो है वो हम मैस फाइंड करना है। डेंसिटी हमें बताई हुई है उन्होंने
8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूबिक। और वॉल्यूम जो है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमें जो है इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूबिक में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये सेंटी का जैसे पीछे किया था कि हमारे पास सेंटी की जो पावर होती है वो होती है 10⁻⁻² क्यूब मीटर क्यूब। v इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और ये साथ में माइनस का साइन मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया। इसका मैंने फाइंड क्या करना था, टू फाइंड मैस इज इक्वल टू m इक्वल टू फाइंड आउट। आगे हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जिसमें हमें के पता है एज वी नो हमारी जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो इस बार हमें मैस को फाइंड करना है। ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है मैस के साथ, जब उधर जाएगा तो ये डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर वॉल्यूम मैस जो है अकेला रह जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, हमारा जो मैस है विज इक्वल है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर बस वैल्यूज़ का पुट करना है कि मैस इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और वॉल्यूम जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आया था 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। सबसे पहले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 8 480 मैस इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 10 बेस सेम से पावर इनकी ऐड हो जाएंगी 3 + -6 मैस का यूनिट kg आ जाएगा। तो हमारे पास मैस इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 3 और ये -3 आएगी क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन है, उसके साथ माइनस का साइन है, -3 kg। अभी फिर से हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो आंसर है इसका जो डेसिमल है वो यहाँ पर है, तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो हमारे आंसर आएगा मल्टीप्लाई 0.48। अब इसने 3 डिजिट्स क्रॉस किए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर इसके पावर 3 आ जाएगी। राइट से लेफ्ट किए हैं तो पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 kg। m इज इक्वल टू 0.48। अभी ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल 0.48 kg जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिंपली हम लोगों ने जब इसका डेंसिटी के फॉर्मूले से इसका हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया डेंसिटी के साथ, हमारे पास फॉर्मूला बन गया मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को पुट किया, उसके बाद इनकी बेस सेम थी, इनकी वैल्यूज़ ऊपर वाली ऐड हो गई। ऐड होने के बाद हमारे पास एक -3 था, एक प्लस का 3 था, दोनों के एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास सिंपल आंसर बच गया 0.48 kg। तो ये हमारे पास जो है वो 6.4 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा कि ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन देख लें अगर देखना है तो ये है, और ये इसका आगे वाला पार्ट है। अल्लाह हाफिज़।